Friends, today we will be discussing a topic on Hinduism. Normally, I face this criticism that I always happen to put searchlight on Christianity, on communism, and on Islam. So, for satisfaction of those, I'm trying to put searchlight on Hinduism. And the person with whom I'll be discussing this topic, I think requires no introduction. In fact, I never wanted to commit this indiscretion of introducing him, but still certain formalities are inevitable. As all of you know, he is Mr. Tufail Chaturvedi, who is one of the important soldiers on the sides of Hindutva. दोस्तों, आप जिनको भी इंग्लिश नहीं समझ में आई उनके लिए फिर से एक बार बोल देता हूँ। आज जो विषय हमने लिया है वो है हिंदू धर्म की समीक्षा या हिंदुत्व की समीक्षा, क्योंकि ये अक्सर एक क्रिटिसिज्म होता है कि आप हमेशा क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, इस्लाम के बारे में बात करते हैं या कम्युनिज्म के बारे में। हिंदू धर्म में क्या कोई बुराई नहीं है, या हिंदू धर्म में कोई ऐसा कुछ कहीं कुछ तो भी कुछ ना कुछ खराबी तो होगी ही। तो इसलिए हम आज का विषय तुफैल चतुर्वेदी से डिस्कस करते हैं, और ये इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा नहीं रहेगा, मैं केवल एक या दो सवाल लूँगा। तो तुफैल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, जब भी मैं किसी इस्लामिक स्कॉलर से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि भाई आप जिहाद को इतने नेगेटिव में क्यों लेते हैं, इतने नकारात्मक अंदाज में क्यों लेते हैं। इसके पक्ष में वो लोग दो बातें कहते हैं। एक तो वो कहते हैं कि ये अंदर का जिहाद है, मतलब अपनी बुराइयों से लड़ो, किसी और के गले मत काटो। और दूसरी बात जहाँ तक आती है तो उनका ये कहना है कि हिंदू धर्म में भी ये कहा गया है, धर्म युद्ध क्या है, कृष्ण ने खुद यानी सगे भाइयों को लड़वा दिया, करोड़ों लोगों की गर्दन कटवा दी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपने शुरू में ही कहा कि मैं केवल एक या दो सवाल लूँगा, मगर आपका ये सवाल खुद ही लंबा चौड़ा उत्तर मांगता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा विस्तार से ही कवर करना चाहूँगा। जिहाद के दो पक्ष, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर बड़ा जिहाद, आंतरिक बुराइयों से लड़ना। जिहाद असगर सांसारिक, जो इस्लाम को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, कुरान को उसकी किताब नहीं मानते, मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, उनसे लड़ना और उनको कत्ल करना या उनको जजिया पर बाध्य देना करना, इसे जिहाद असगर, छोटा जिहाद कहते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई माई का लाल दुनिया में जिहाद अकबर की 2 हदीस दिखा दे, केवल 2 हदीस, हज़ारों हदीस हैं। ये सिरे से झूठ बोला गया है। जिहाद अकबर कुछ नहीं होता, नफ्स का जिहाद कुछ नहीं होता, सिरे से बकवास है। न कुरान में है, न हदीस में है, न सीरा में है। ये कुछ कहानियाँ भारत के संदर्भ में, जो कि ओरिजिनल जो अरबी इस्लाम है वो भारत के लिए इतना भयानक और क्रूर और हत्यारा है कि भारतीय मानस उसे स्वीकार नहीं कर सकता था, उसके लिए झूठ बोले गए। जैसे एक कहानी सुनाई जाती है कि मोहम्मद पर एक यहूदी औरत कूड़ा फेंकती थी, रोज़ का काम था, वो निकलते थे कूड़ा फेंक देते। एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन मोहम्मद निकले फिर कूड़ा नहीं फेंका, तीसरे दिन मोहम्मद उसके घर गए पूछने के लिए कोई बीमार तो नहीं है, और उनके इस व्यवहार से वो औरत मुसलमान हो गई। हमें कोई हदीस दिखा तो दे कि है कहाँ ये। एक ऐसा व्यक्ति जो 51 या 52 वर्ष की उम्र में 6 साल की बच्ची से विवाह करता है, जो अपनी पुत्र वधू जैद की बीवी ज़ैनब से शादी करता है, वो व्यक्ति इतना, जिसने हत्याएं करवाई हैं, कत्ल कराए हैं, वो व्यक्ति एक औरत जो कूड़ा फेंकती है उसके लिए ऐसा सदैव, ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, कोई दिखा तो दे। ये भारत में लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। जिहाद अकबर नाम का कुछ नहीं होता। इस्लाम मूलतः जो अल्लाह को, एक विशेष शक्ल, ध्यान रखिएगा, अल्लाह और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर निसरत होता है या ब्रह्म निसरत होता है वैदिक साहित्य से, इसके गुण दोष हैं, इसकी परिभाषा है। ठीक वही परिभाषा अल्लाह की परिभाषा से मैच करती है, तब ये पर्यायवाची हैं, अन्यथा ये पर्यायवाची नहीं होंगे। कमल और लोटस एक हैं। लोटस की परिभाषा में उसमें लंबे लंबे कांटे अगर हों
तो फिर वो नागफनी होगा, वो कमल नहीं हो सकता। मुझे कोई बताए कि ईश्वर कहीं हत्याएं कराता है, कुर्बानियाँ मांगता है, कत्ल कराता है, जो लोग हिंदू नहीं हैं या जो धर्म को नहीं मानते उनके गले कटवाना चाहता है, कहीं कोई संदर्भ तो मिले। ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम राजनीतिक कारणों से गांधी जैसे लोग, जो अनपढ़ जैसे लोग थे, कुपढ़ थे, वो किसी न तो धर्म को जानते थे ना इस्लाम को जानते थे, मगर राजनीतिक कारणों से बातें करते थे। उन्होंने ये बातें की हैं कि सत्य नहीं है। तो ये बात कि हम इस्लाम पर बात करते हैं, यानी ये हमारे अस्तित्व का संकट है। इस्लाम, हम जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, जो कुरान को उसकी किताब नहीं समझते, या जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, उन सब का कत्ल करना चाहती है, उनसे जजिया वसूलना चाहती है, उनकी बीवियों को ग़ुलाम बनाना चाहती है, उनकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाना चाहती है। और इसके सबके कुरान में, हदीस में, क्योंकि इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है। जो मोहम्मद ने ज़िंदगी जी, वो किसी भी मुसलमान पर ज़िंदगी जीना फ़र्ज़ है, इसको सुन्नत कहते हैं। पुराना जो इस्लाम का नाम है वो मोहम्मदनिज़्म है। मुसलमान को मोहम्मदन कहते थे, मोहम्मद की परंपरा मानने वाला। तो उसको, अब ये इस्लाम और मुसलमान जो शब्द चलाए गए, जानबूझ के चलाए गए हैं। धर्म युद्ध में धर्म के जो लक्षण हैं, 10 लक्षण, उसमें ईश्वर को मानना, ईश्वर को न मानना, पैगंबर अवतार को मानना न मानना, गीता को या वेद को मानना न मानना नहीं है। आप जो 10 काम हैं, अच्छे काम हैं कि चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, बेईमानी ना करो, वगैरह वगैरह टाइप की बातें, अहिंसा इत्यादि, उनको न मानने वालों से जो उसको राइज करते हैं, मैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो उसे फ़र्ज समझते हैं, उनके खिलाफ युद्ध है। जो मेरा है, अधिकार है मेरा, जो मुझे मिलना ही चाहिए, वो दूसरा हरण कर रहा है, तो मैं उससे लड़ रहा हूँ, उसे धर्मयुद्ध कहते हैं। वो मोहम्मद को नहीं मानता तो मैं इसलिए गला काट दूंगा, या वो कृष्ण को नहीं मानता, या राम को नहीं मानता, या बुद्ध को नहीं मानता, या जैन परंपरा को नहीं मानता तो उसकी आंतें बाहर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। और एक बड़ी समस्या, आप लोग कहते हैं कि आप इस्लाम पर बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी पर बात करते हैं, कोई मुझे 1500 साल के इस्लाम में एक सुधार का नाम बताएगा, सिंगल एक सुधार कि ये बदलाव किया? नहीं, जैसे टर्की में बोलते हैं गजाली स्कूल था, एक रैशनल, गजाली या मुर्तजाली, मोतजिले, हाँ मोतजिला, हाँ, तो वो एक रैशनल स्कूल, तारिक फतेह ने भी उसके बारे में मैं बताता अपनी किताब में लिखा। ये बौद्धों का बहुत गहरा प्रभाव था मध्य एशिया पर, उस काल की बातें हैं। मोतजिला के साथ ये क्या व्यवहार हुआ, इससे समझ सकते हैं कि उनकी एक लाइन कहीं उपलब्ध नहीं है, उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, उनके आचार्यों के नाम उपलब्ध नहीं है, सब मार दिए गए, सब जला दिए गए, सब खत्म कर दिया गया। जो बड़े बड़े पुस्तकालय जलाए गए वो इसीलिए जलाए गए। इन पुस्तकालयों में वो है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, मैं इसलिए जला दूंगा। और इनमें वही है, इन किताबों में जो कुरान में है, तो इनकी वैसी ज़रूरत नहीं, मैं वैसी जला दूंगा। आप इन लोगों से निपटना चाहते हैं तो इसकी कल्पना कर सकते हैं। मोतजिला के बारे में जो कहते हैं, जैसे मैं नाम से बात करता हूँ, आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद मशहूर है अरबी निकाह के लिए, कि 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का अरबी शेख आता है, दीनार उछालता हुआ, डॉलर उछालता हुआ, 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की लड़कियों से शादी करता है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन उसके साथ रहता है। इस्लाम के हिसाब से ये जायज़ काम है। तलाक़ देता है, दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, कुछ दिन उसके साथ रहता है। ये सेक्स स्लेवरी या वेश्यावृत्ति का एक ढंग है। इसको अरबी निकाह कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान भरा पड़ा है इस तरह का। इस्लाम में फैमिली का कंसेप्ट ही नहीं है, महिला केवल इन्हीं कामों के लिए है। क्या इसमें कोई बदलाव आया? भारत में 3 तलाक वर्जित हो गए। किसने किया? क्या इस्लामियों ने किया? 3 तलाक पाकिस्तान में भी नहीं होता, तुर्की में भी नहीं होता, क्या इस्लामियों ने किया? ये जो सेक्युलर या डेमोक्रेट लोग हैं, इन्होंने बदलाव किया है। इस्लाम में अपने आप कोई बदलाव आया? कोई मुझे एक नाम तो बता दे। अच्छा, तलाक तो चलिए मान लिया, बाहर का है, हलाला का क्या करेंगे? वो तो कुरान में ही है। कोई शख्स नाराज़गी में, गुस्से में, शराब पी के किसी वजह से अपनी बीवी को तलाक देता है, वो 3 तलाक चाहे एक लम्हे में हो जाए,
या जो इद्दत का पीरियड है वो करके वो तलाक दे दे। ठीक, तलाक हो गया, अब उसको रिग्रेट हुआ कि मैं वापस आना चाहता हूँ। कुरान की आयत है, यानी अल्लाह मियाँ कहता है कि वो उसके साथ निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी और शख्स के साथ शादी न करे और उसके साथ रात बसर न करे। नाराज कौन हुआ? शौहर। शराब किसने पी, गुस्सा किसने किया? शौहर ने। तलाक किसने दिया? शौहर ने। भुगत औरत रही, क्यों? ये गाय भैंस बकरी है क्या इसके साथ? यानी जो गलती करे उसको सजा देने की जगह जो गलती को भुगत रही है परिणाम, उसको दोबारा दंड दे देना। ये कैसा अल्लाह है? और मैं इसे नहीं मानता इसलिए मेरा गला काट दिया जाएगा। ये कौन सी बात हुई? कोई एक चीज़ बता दे और उसकी ओट ये है, मोहम्मद का जो आखिरी खुतबा है कि आज से तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ। और ये ता क़यामत को एक दिन ऐसा मानता है इस्लाम कि सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाएंगे और उसके बाद क़यामत आ जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। 100% अगर सारे मुसलमान हो गए तो वैसे ही सृष्टि नष्ट हो जाएगी, आधे भी हो गए तो नष्ट हो जाएगी। शिया सुन्नी को मार देगा, बरेलवी देवबंदी को मार डालेगा, सब एक दूसरे पर इस्माइली ये वो खोजे वोजे सब लड़ते ही रहेंगे। बहरहाल ये तो परिहास की बात हुई। संजीदा बात ये कि तुम्हारा दीन आखिरी दिन तक सृष्टि के मुकम्मल हो गया, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। कोई भी बदलाव करना चाहेगा तो इस जुमले के खिलाफ, मोहम्मद की सीरत के खिलाफ, मोहम्मद के कथन के खिलाफ होगा। बदलाव कहाँ से आएगा? राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर बदलाव में चेंज किया। सती प्रथा ऐसा नहीं कि हर तीसरे घर में सती हो रही थी, बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया है मिशन से, फिर भी 10-5 तो थी। हिंदुओं ने बदलाव किया ना। दहेज की समस्या थी, व्यवहार में है कि नहीं मैं नहीं कह रहा, कानून बना ना। कई स्त्रियों बहु विवाह था प्रथा, हिंदू कोड बिल बना ना। हमने एतराज़ किया क्या? लोगों ने एतराज़ किया, शांत हो गया। इस्लाम में कहीं कोई बदलाव होता है तो फिर आप जिसमें समस्या है उससे, ये तो मतलब ये कहना कि आप हिंदुओं पर बात नहीं करते, ऐसा है कि साहब मुझे टाइफाइड है तो चूंकि मुझे टाइफाइड की दवा दे रहे हो तो इन्हें कुछ नहीं, इन्हें भी दवा देनी पड़ेगी। भाई साहब इनको समस्या नहीं है, इन्हें क्यों दवा देनी पड़ेगी? नहीं सर, मुझे लगता है आप थोड़ा सा मूल सवाल से थोड़ा सा हट गए। मेरा सवाल था कि जिहाद और धर्म युद्ध में क्या फ़र्क मानते हैं आप? मैंने आपको बताया, धर्म युद्ध के बताए 10 लक्षण हैं और जो सामान्य मानवता के नियम हैं जिनसे मानवता विकसित होती है। आप स्वभाव से झूठ बोलते हैं तो आपका जीवन भी कष्ट में आ जाएगा। ऐसा ही नहीं कि आप ही किसी का पैसा मारेंगे, आपसे बड़ा कोई आपके पैसे मार लेगा। तो ये व्यवहार में गड़बड़ नहीं चल सकती। स्त्री के साथ अन्याय करना, तो आप पति के नाते अन्याय करेंगे, ये पर यही नहीं है, आपकी बिटिया भी इसकी कोर्ट में मार में आएगी, बहन भी आएगी। तो ऐसे जो मनुष्यता के नियम हैं वो धर्म हैं। धर्म युद्ध मनुष्यता जिनसे साबित होती है, स्थिर होती है, ये मैं कह के चुका हूँ, उनको कहते हैं। जिहाद मूलतः उसका इससे कुछ लेना देना नहीं कि आप बुरे आदमी हैं। मौलाना मोहम्मद अली का बहुत मशहूर जुमला है जो गांधी का बिल्कुल साथी था कि मैं गिरे से गिरे बदकार जिनाकार मुसलमान को भी गांधी से बेहतर समझता हूं कि चूंकि गांधी काफिर है। सही बात। एक मुसलमान, बदकार मुसलमान, जिना यानी बलात्कार करने वाला, वो भी ठीक है चूंकि मुसलमान है। तो इस्लाम इस बात को इस तरह से देखता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे हैं इसका कुछ लेना देना नहीं। आप जैसे ईमानदार एक लफ्ज़ है, ईमानदार का सामान्य कोई व्यक्ति क्या अर्थ लेगा? आर्थिक शुचिता, कि आर्थिक रूप से, ऐसा नहीं है। ईमानदार का मतलब है जो मोहम्मद को मानता है, कुरान को मानता है, अल्लाह को मानता है। ईमानदारी का अर्थ पैसा लेने देने में सही होना है, बिल्कुल भी नहीं है। हम इस्लाम को न जानने वाले लोगों ने इस विभिन्न प्रकार की नई व्याख्या क्रिएट कर दी है जो वस्तुतः है ही नहीं। अच्छा, जिहाद का मतलब सामान्य युद्ध नहीं है। जो मोहम्मद को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, मैं बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार, सभ्य समाज के प्रति बहुत जागरूक, समाज की सेवा करने वाला, घर में बहुत अच्छा पति, बहुत अच्छा पुत्र, सब प्रकार से हूँ, मगर चूंकि मैं मुसलमान नहीं इसलिए मेरा गला काट दिया जाना चाहिए। जिहाद इसका नाम है। धर्म युद्ध का मतलब है जो व्यक्तिगत रूप से अत्याचारी है, दुष्ट है, बदमाश है, समाज को कष्ट देता है, परिवार को कष्ट देता है, उसको दंडित करना। ये दो बिल्कुल भिन्न व्याख्याएं हैं, दो भिन्न संज्ञाएं हैं, ये एक संज्ञा नहीं है। तो यानी इसका मतलब आप मानते हैं कि हिंदू धर्म में भी अनकंडीशनल नॉन वायलेंस कहीं नहीं था? वायलेंस का अर्थ एक बार समझ लीजिए, दो शब्द हैं, हत्या और वध।
कोई व्यक्ति व्यक्तिगत हितों के कारण से किसी के प्राण लेता है, वो हत्या है, इस पर दंड है। सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए, या शिशुपाल, कंस, जरासंध, रावण, ये वध हैं, इनमें पाप नहीं लगता। प्राण जाएंगे, कोई बच्चा अनाथ होगा इसके कारण भी, कोई स्त्री विधवा होगी, मगर एक ऐसे व्यक्ति के प्राण लिए जाएंगे जिसके कारण सैकड़ों स्त्रियां संकट में हैं। एक सैनिक में और एक डाकू में क्या अंतर है? दोनों ही गोली चलाते हैं, मगर एक लक्ष्य के कारण से अंतर होता है। तो इस बात को समझे बगैर, और इसके लिए बहुत आवश्यक है जो सामान्य लोग हैं वो इस्लाम को समझें। आप जानते हैं इसलिए सवाल पूछते हैं। आम आदमी तो ये समझता है ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, बड़ी सामने की किताब है, नेट से डाउनलोड हो जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, दुनिया भर की भाषाओं में। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना निःशुल्क मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए, इसको पढ़िए, आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस्लाम है क्या। लोगों में एक भ्रम फैलाया गया और सायास इस्लामियों की तरफ से भ्रम फैलाया गया है कि आप इस्लाम की किसी घटना से चिंतित होते हैं तो वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम की गलत व्याख्या की है, यानी इस्लाम सही है, कुछ लोगों ने दुष्टता, आतंकी काम कर रहे हैं। तारिक फतेह जैसे लोग भी यही बात करते हैं। गलत, वो जानबूझ के, मतलब यू हैव टू कैच दिस बुल बाय हॉर्न्स, ये जो कहावत है ना, आपने एक सांड को पटकना है तो सींग से पटका जाता है। एक मिनट सर, मैं आपको टोक रहा मैं पूरी ये जुमला मैं पूरा कर लूँ। ये जो सीधी सीधी बात है, इस्लाम मूल चिंतन में मानवता के खिलाफ है। उसके जो आतंकी हैं वो वही कर रहे हैं जो मोहम्मद ने किया था। यही इस्लाम है। जो कहते हैं कि इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं, सिरे से गलत कह रहे हैं। ये यूं ही नहीं है, वो काले झंडों पर कुरान की आयतें लेकर काम कर रहे हैं। लादेन ने जो पत्र लिखा था अमेरिका के प्रेसिडेंट को और सऊदी अरब के शाह को, उस पत्र में कुरान की आयतें उद्धृत हैं कि झगड़ा इस बात का है कि दुनिया इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रही, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये इस्लाम की गलत व्याख्या नहीं है, इस्लाम की सही व्याख्या है। तो यानी आप मानते हैं, आप जो कह रहे हैं उसका नेट कंक्लूजन यही आता है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो फंडामेंटलिज्म इज एसेंशियल टू इस्लाम, नॉट एक्सीडेंटल टू इट। एसेंशियल नहीं, वही इस्लाम है, एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ नहीं, वही इस्लाम। इस्लाम का मतलब ही ये है। अच्छा। और ये इतनी, जैसे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ेंगे आप समझ सकते हैं। मोहम्मद मिराज पर गए, एक ऐसी जानवर पर जो घोड़े और खच्चर का क्रॉस था, जो प्रकाश की गति से चलता था, जिसके एक पैर से दूसरे पैर के बीच में जब वो सुम रखता था तो 1000 मील का फासला तय करता था। ये बुराक घोड़ा वही था? हाँ, वो घोड़ा था, खच्चर था, औरत थी बुराक, हाँ वो लेडी थी। उस पर वो 7वें आसमान पर अल्लाह मियाँ के पास गए। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं, किसी तरह की, वो चले गए। चलिए मान लिया वो कुछ विशेष काम हो। वहाँ से लौटते समय उन्होंने जिन फरिश्तों से मुलाकात हुई की, देखा, एक ऐसा फरिश्ता देखा, हज़ारों मील तो मोहम्मद की बातों में ऐसा है बिल्कुल जैसे कुछ पेनी जैसी, कुछ खरीद जैसी हो। वो आधा बर्फ़ का था और आधा फरिश्ता आग का था। आप कल्पना करें उस अल्लाह की कि वो एक ऐसा फरिश्ता बनाता जो आधा बर्फ़ का आधा आग का। इसकी क्या ज़रूरत होगी, वो क्यों बनाएगा? इस बुद्धिमत्ता, इसके अलावा क्योंकि गांव की जो पंचायत में बैठ के कुछ लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं, उस तरह की बात। एक ऐसा फरिश्ता देखा जिसमें 70,000 चेहरे थे। कल्पना करें किसने काउंट किया होगा। हर चेहरे पर 70,000 दहन थे, मुंह थे, हर मुंह के अंदर 70,000 ज़बान थी। हर जबान से वो फरिश्ता 70,000 डिफरेंट लैंग्वेज में अल्लाह की हम्दो सना, उसकी प्रस्तुति कर रहा था। 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000। कोई माइका लाल कैलकुलेट करके तो बताए इसका मतलब क्या है। और अल्लाह मियाँ ने ऐसा बनाया है क्यों? एक कंपनी का चेयरमैन अपना सेक्रेटरी चुनता है, वो 700 सेक्रेटरी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लगा देता है। इसका क्या मतलब है? और ये इस तरह की बात है जैसे कोई, न्यूजीलैंड में एक लतीफ़ा है कि भेड़ें चर रही थी तो किसी ने कहा कि कितनी भेड़ें हैं, तो जॉन ने कैलकुलेट करके बताया 7,853। तो बोले तुमने कैसे कैलकुलेट किया? बोले मैंने उनके सबके पैर गिने, फिर उसे 4 से डिवाइड कर दिया तो उससे इसमें भेड़ों की संख्या आ गई। क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ऐसी ऐसी बातें हैं उसमें। आप इस्लाम को
अध्ययन करें तो फिर आपकी समझ में आया कि ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, मोहम्मद और कृष्ण और राम एक नहीं हैं, बुद्ध और मोहम्मद एक नहीं हैं, दीन और धर्म एक चीज़ नहीं है। ये अरबी माफिया है जो सारी इस दुनिया के लोगों को, सारे संसार को मुसलमान बनाना चाहता है, उनसे टैक्स लेना चाहता है, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे जजिया लेना चाहता है। और जजिया को टैक्स मत समझिएगा, जजिया जलील करके लिए जाने वाला टैक्स है। जजिया देने वाला खड़ा होगा, लेने वाला बैठेगा, ये इसके नियम तय हैं। हाथ बढ़ा कर दिया जाएगा, यूँ नहीं दिया जाएगा, यूँ दिया जाएगा, वो उठाएगा, उस पर थूका जाएगा, जलील किया जाएगा। जो सबसे गरीब आदमी है उस पर चौगना जजिया होगा। अगर मैं करोड़पति हूँ तो मुझसे जो जजिया होगा, जो बिल्कुल सड़क पर झाड़ू लगाने वाला है, उसका जजिया 4 गुना होगा। और उसको छूट रहेगी कि तुम मुसलमान हो जाते हो, तुम्हारा जजिया माफ़ कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा टैक्स है जो अपमानित करके काफिरों को उनसे वसूला जाता है। तो ये इस्लाम का मूल संस्कार है। तो यानी आप मानते हैं, मैं जानता हूँ, मानता नहीं हूँ, जानता हूँ ठीक है, कि फंडामेंटलिज्म इज एसेंशियल टू इस्लाम, बिना उसके वो रह नहीं सकता। उसके बिना इस्लाम का कोई मतलब नहीं है ही नहीं। ठीक कुछ है नहीं, तो आप मैं छोटा सा कारण जानना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी को भी तो इतना ही फंडामेंटलिस्टिक माना गया है, इससे ज़्यादा। तो फिर उसमें इतना ज़्यादा आधुनिकता का प्रभाव कैसे आया? देखिए, केवल ये रिनाइसेंस रिफॉर्मेशन उसे देखिए, की वजह से आया है? जो बाइबल है वो कुरान की तुलना में कम हत्यारी किताब नहीं है। हम जीसस को जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उनके हिसाब से देखते हैं। जैसे मोसेस को समझने के लिए हम 10 कमांडमेंट देखते हैं और समझ लेते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट ऐसी है। ओल्ड टेस्टामेंट का जो ईश्वर है वो भयानक बुरा है, किसी जहन्नम का दरोगा है वो। लोग उसको, चूँकि हमारी अपनी धारणाएं काम करती हैं, क्रिश्चियनिटी भी ऐसी है। यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को यूं ही ईसाई नहीं बनाया गया। करोड़ों करोड़ों लोग मारे हैं उन्होंने, पूरी पूरी नस्लें ख़त्म कर दी हैं, पूरे पूरे समाज नष्ट कर दिए हैं, तब ईसाईयत फैलाई गई है। जैसे सामने की बात, भारत की खोज करने कोलंबस और वास्को डी गामा निकले। लोगों को ये पता ही नहीं है दोनों के दोनों पादरी थे। अच्छा, ये चर्च के लोग थे, ये ईसाईयत फैलाने निकले थे, इनको पैसा इसके लिए दिया गया था, हत्यारे थे ये लोग। ये जो पोर्चुगीज़ आए हैं और गोवा में जितने इन्होंने भयानक अत्याचार किए हैं, बच्चों को कत्ल करते थे तो उनके माँ बाप आँख न बंद कर लें इसके लिए उनके पपोटे काट दिए जाते थे कि बच्चों के साथ हत्याकांड देख सकें। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, लिखित है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन मिशन की अपनी किताबों में ही है सारा। ये भयानक बुरे थे। हुआ क्या कि प्रेस का आविष्कार हो गया। मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, तो कितने सुनते? लाउड स्पीकर नहीं था, छोटी छोटी 5-7 लोग बात आती। किताब आने के नतीजे में जो ये प्रिंटिंग प्रेस आ गया, इसने क्रिश्चियनिटी को उड़ा दिया। इसके खिलाफ इतनी बातें होने लगी कि लोगों की समझ में, जैसे बाइबल में आज भी है, पोप जॉन पॉल ने जो पिछला था उसने कहा था कि सूर्य ही पृथ्वी के चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि इस पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ था ना, हाँ। इसलिए ये स्थिर है। जैसे आपको मज़ा आएगा जान के, ये जो बरेलवी स्कूल के हैं आला हज़रात, इन्होंने 3 वॉल्यूम में किताब लिखी है कि ये पृथ्वी फ्लैट है और सूर्य और सारी कायनात इसके इर्द गिर्द घूमती। क्यों घूमती है? तो उसमें एक तर्क ये भी है कि अदब से पृथ्वी सांस रोके खड़ी है कि इसमें मोहम्मद सोए हैं। आप कल्पना करें कि कैसी कैसी बातें की हैं। क्रिश्चियनिटी को प्रेस चबा गया, और अब जो सोशल मीडिया आया है ये इस्लाम को नष्ट कर देगा, इसलिए कि इस्लाम के अंदर मुर्तदों की बाहर आ गई है। वो लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, जैसे सचवाला हैं, जैसे कोहराम हैं, जैसे आज़ाद ग्राउंड है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पाकिस्तान से निकले हुए जो मुर्तद हैं वो हिंदुओं के खिलाफ भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, क्योंकि वो हिंदुज़म को समझते नहीं हैं, धर्म को समझते नहीं हैं। सही। जैसे मैं हिंदुत्व को प्रोटेक्ट करूं, हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करूं, तो किसको करूंगा? मैं नास्तिक हूं तो भी हिंदू हूं, मैं आस्तिक हूं तो भी हिंदू हूं, मैं वेद को प्रमाण मानता हूं तो हिंदू हूं, मैं वेद पे लानते भेजता हूं सुप्रीम कोर्ट तो के भी जजमेंट्स हैं इसमें। मतलब अब मैं हिंदुत्व में, जैसे मैं इस्लाम पर क्रिटिसाइज करता हूं तो कोई ये कहता है कि हम भी हिंदुत्व पर बात करें। भाई साहब, कौन से हिंदुत्व पर बात करोगे?
जैन मत में वो वर्ग भी है जो ईश्वर को मानता है, जो प्रकृति को मानता है, जो प्रकृति को नहीं मानता है, जो ईश्वर को नहीं बिल्कुल वो भी मानता, है। अद्वैत, द्वैत, त्रैत, विशिष्टाद्वैत, शेषवर, द्वैताद्वैत, सारे निरेश्वर, दुनिया भर के। हाँ, अब वो सब। किसको, निरीश्वरवादी भी इसमें है, नास्तिक भी इसमें सही है, है। चारवाक वाले वो भी हिंदू हैं। तो हिंदुत्व में हम किसको प्रोटेक्ट करें? हम केवल इस बात को प्रोटेक्ट करते हैं और करना चाहिए कि मेरे आपके अधिकार समान हैं। आप राजा हैं, मैं प्रजा हूं, तो मैं गुलाम हूं, ऐसा नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष के अधिकार समान हैं, दोनों के बराबर हैं। ये मूल सिद्धांत हैं धर्म के, और इसी के आधार पर सृष्टि का, सभ्यता का विकास हुआ है। ये बेसिक चीज़ है। दीन इस्लाम इसके ख़िलाफ़ है। वो कुफ्र और ईमान दो हिस्सों में दुनिया को बांटती है, और जो काफिर हैं उनके कोई अधिकार नहीं है, उनको मार दिया जाना चाहिए। हम इसके ख़िलाफ़ हैं और यही हमारे लिए धर्म है। आप मूर्ति पूजक हैं, आपका स्वागत है। आप नहीं हैं, कुछ अंतर नहीं पड़ता। मैं गला नहीं काटने वाला आपका कि आप मूर्ति पूजक नहीं। मैं मूर्ति को नहीं मानता, खंडन करता हूँ, लानते भेजता हूँ, तो भी ऐसा नहीं, आर्य समाज नहीं मानता मूर्ति पूजा को, तो मंदिरों में जाकर तोड़ता नहीं है, गौहत्या नहीं करता, आचार्यों को नहीं मारता, क्योंकि एक चिंतन है, तर्क कर रहे हैं। तो धर्म का केवल ये मतलब है। इसलिए इसमें सारे सुधार आते रहे, ये श्रेष्ठ समाज बनता रहा। 1500 साल से हम आक्रमण के शिकार हैं इस्लाम के, और ईसाई आक्रमण भी एक लंबे अरसे हो गए। उसके बावजूद बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत जो केंद्रभूत भारत है, इसके मुसलमान हिंदू आज मिला दिए जाएं तो भी इस्लामी हमसे अधिक नहीं है, और हिंदुओं ने वापस लेने की व्यवस्था नहीं की। आज कर दें तो ये सारे लौटाएंगे। किसी मुसलमान का अपने आप को राजपूत लिखना, चौहान लिखना, राणा लिखना, चौधरी लिखना, जाट लिखना, जुनेजो क्यों लिखता है कि जुनेजा है उसके पूर्वज, वो क्यों लिख रहा है कि चूंकि अपनी जड़ों पर वो गर्वित है। सही। इनको वापस लेने में रास्ता खोलिए, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले निपट जाएगा, बशर्ते रास्ता खोलिए। नहीं, फिर भी जैसे आपको मैं फिर से वही प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। आपने कहा कि बाइबल भी उतनी ही यानी कट्टरवादी की किताब है जितनी कि कुरान। तो फिर ऐसा क्या हुआ? केवल आपको दिखता है प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हुआ? क्या आप इसका कोई श्रेय नहीं देते? जैसे कि रिनाइसेंस मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, ये आया कैसे? इसकी बात कैसे फैली? किताबों के जरिए तो, प्रिंटिंग प्रेस के जरिए नहीं। तो वो मेरा सवाल वही था, जब वहाँ पे आ गया तो आज तक इस्लाम ने कोई लियोनार्डो डा विंसी या फिर थॉमस जेफरसन या फिर मार्टिन लूथर क्यों नहीं पैदा हुए इस्लाम में? इस्लाम में पैदा हुए ऐसा नहीं है। मोतज़िले थे ना, जिन्होंने कहा कि कुरान केवल एक हिस्टोरिकल बुक है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी में उतारने का ज़रिया उसमें नहीं है, चूँकि इसमें 50 बातें ऐसी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तार्किक मस्तिष्क उसको नहीं मानेगा। उनके गले काट दिए गए। मोहम्मद के समय से ही हुआ है। नहीं, तो क्रिश्चियनिटी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये क्रिश्चियनिटी में देखिए, मेरा सवाल था केवल प्रिंटिंग प्रेस नहीं। देखिए आज जैसे इस्लाम, एक मुसलमान को इस्लाम ने जकड़ रखा है, एक एवरेज क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी ने नहीं जकड़ रखा है, इसीलिए वो मल्टीकल्चरलिज्म से ज्यादा कंफर्टेबल। ये प्रश्न आपका स्वयं उत्तर दे रहा है। इस्लाम ने कैसे जकड़ रखा है? इस्लाम के पास एक सिस्टम है, मुल्ला की बातों, जो फतवे वो देते हैं वो फतवे बाध्यकारी नहीं होते। अब फिर भी समाज में चूंकि ऐतिहासिक झगड़े हैं इस्लाम के, इसलिए एक आम मुसलमान चाह कर भी हिंदुओं की तरफ नहीं आ पाता। आना चाहे तो हिंदू से वेलकम नहीं करते। सही बात। इस्लाम से नहीं निपट पा रहे तो मुसलमान पर कोप दिखा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए, मुसलमान तो खुद इस्लाम का शिकार है। हमारे ही हिंदू जो कुछ पीढ़ी पहले हिंदू थे वो भ्रष्ट होकर मुसलमान इस्लामी हो गए, तो उनको संवारना चाहिए, अपनाना चाहिए, वापस लाना चाहिए। अच्छा, दूसरे ये जो रेनेसां की बात आप कर रहे हैं, फ्रांस में और ब्रिटेन में ऐतिहासिक झगड़े हैं, तो और वहाँ की राजशाही ने एक नई शक्ल बनाई कि पोप सब कुछ होगा, ये कैसे होने वाला है। पोप को उन्होंने इनकार कर दिया, अपना बिशप बनाया, अपना सिस्टम बनाया, और धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया चली। फिर ये जो मार्टिन लूथर किंग वगैरह के, आपने जेफरसन, इन सब के नाम लिए, इन लोगों की बातें लोगों तक पहुँची कैसे? अच्छा, किताब ही तो जरिया है।
वरना मार्टिन लूथर किंग की बात आगे कैसे बढ़ेगी? 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग। मार्टिन लूथर किंग जेफरसन या और जो ऐसे सारे विद्वान हुए जिन्होंने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात की, एक तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये थी कि उन्होंने बाइबल को पढ़ा था। क्रिश्चियनिटी के डूज डोंट्स, करणीय अकरणीय, उन्हें मालूम थे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कभी नहीं, पोप की अथॉरिटी के खिलाफ बात की थी। पोप भी तो क्रिश्चियनिटी है। आप इस्लाम को और मोहम्मद को अलग करके अब करने लगे हैं कुछ लोग। जब उन्होंने देख लिया कि मोहम्मद बात पे घेर लिया गया है, तो उन्होंने कहा मोहम्मद तो एक आम आदमी था जिसको जरिया बना, वो इस्लाम अलग है। ऐसा नहीं है, इस्लाम मोहम्मदवाद ही है। ऐसे ही जो पोप था, रोमन एम्पायर पूरा कन्वर्टित हो गया था, उसकी जो खुराफातें थीं, अगर वो बाइबल जस्टिफाई करती है, मजाजी खुदा यानी पृथ्वी पर वो जीसस का इसका अवतार या उसका प्रतिनिधि है और उसकी अच्छी बातों को बाइबल जस्टिफाई करती है। हत्याकांड किए ना इन्होंने, हर जगह फैलाए, और उसको ठीक मानती है, तो फिर उसके खिलाफ बात की जाएगी। वो स्थिति इस्लाम में सफल हो गई, क्योंकि इस्लाम बर्बर जातियों में आया, शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था। भारत में बाबर आया, मदरसों की नींव बाबर ने डाली है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। इतना काइया, इतना हरामी आदमी था कि जिसने भारत में अपने वर्ग को मजबूत करने के लिए, शिक्षण मजबूत करने के लिए, अपने चिंतन को मजबूत करने के लिए मदरसे लेकर आया। वो इसके खिलाफ हम पढ़ते समझते, उसकी जगह हमने क्या किया? आपको चंद्रगुप्त के पोते का नाम मालूम है? नहीं। बाबर के पोते का नाम मालूम है? अकबर सबको पता है। क्यों है? कि पढ़ाया ही जा रहा है। ललितादित्य ने क्या किया? कितना बड़ा साम्राज्य था। बिल्कुल सही बात। विजयनगर साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था। कुछ इतिहास ही नहीं पता है। राणा हमीर कौन है? लसित फुकन किसी को नहीं पता। कुछ नहीं पता। तो ये धरती जिनकी है, ये मट्टी जिनकी है, और ये बौड़मपन इतना ज़्यादा बढ़ा है, जिससे एक सामने का अभी कोई विद्वान मेरे से अभी 2 दिन पहले उलझ रहे थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, मैंने हॉर्सेस, क्या मतलब? मैंने कहा ये 1857 स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से था? बोले अंग्रेज के खिलाफ लड़े। तो अंग्रेज के खिलाफ लड़ना जिन्होंने स्वीकार किया, जो लड़ रहे थे वो देशभक्त, और जो अंग्रेज के साथ थे वो देशद्रोही। तो 1857 में सारा पंजाब, पटियाला, नाभा, जींद, सारी की सारी सेनाएं तो अंग्रेजों के साथ थीं। इसके रिकॉर्ड नहीं मिलते, मिटा दिए गए हैं। मैं तथ्य बताता हूँ। गालिब मौजूद हैं दिल्ली में 1857 में। गालिब का छोटा भाई, गालिब ख़त लिखते हैं अपने बेटे को, अपने शागिर्द को, मिर्ज़ा तुफ्ता को, कि तुम्हारे चचा दीवाने थे, गली का तेगा कर दिया गया। यानी गली कासिम जान जो गालिब की जो हवेली थी, इस गली में, उसके बाहर ईंटों की दीवार बना दी गई कि बाहर से हंगामा अंदर ना आ जाए। वो उस दीवार को फांद कर बाहर चले गए और शहीद हो गए। वो तो राजा पटियाला के 2 सिपाही बाहर पहरा दे रहे थे, उन्होंने मदद की, वरना कफन दफन भी नसीब नहीं होता। पटियाला के सिपाही क्या कर रहे थे दिल्ली में? ये प्रमाण है, और ऑथेंटिक प्रमाण है उस समय के लोगों का जो वहाँ मौजूद हैं। ये सारे के सारे देशद्रोही हो गए। दिल्ली में अंग्रेज हार जाएंगे तो दिल्ली किसकी होगी? मुगलों की। फिर से 300 सालों से हम जिनसे लड़ते आए, जिन्हें ढाने के लिए हम लगातार, जिनके खिलाफ राजपूतों ने, जिनके खिलाफ मराठों ने, जिनके खिलाफ जाटों ने, जिनके खिलाफ गुजरों ने, जिनके खिलाफ सिखों ने संघर्ष किया, उन सारे के सारे संघर्ष पर मट्टी डालना और उनको दोबारा स्थापित करना है। ये भी नहीं दिख रहा। ये स्वतंत्रता संग्राम दिखाई दे रहा है, मगर है विचित्र था। तो आपको, और उसका कारण ये कि राष्ट्र की परिभाषा तय नहीं है। जो फिराक का एक शेर है ना, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, दुनिया भर की कौमों के कौम, दुनिया भर की कौमों के इस धरती पर, भारत की धरती पर फिराक, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। यानी ये धर्मशाला है, चूचू का मुरब्बा जो आ गया वो इसका हिस्सा बन गया। राष्ट्र का जिक्र तो वेद में है, सृष्टि की उषा काल की जो पहला ग्रंथ है उसमें है। राष्ट्र की परिभाषा, उसकी व्याख्या तो वेद में है। ये फिराक सुना सकते हैं? हाँ, मंत्र, अच्छा, मंत्र। वेद फिराक तय करेंगे राष्ट्र क्या है। एक मामूली शायर वो ये बताएगा हमें, मगर हमने मान लिया। जो पूरी हमारी परंपराएं हैं, इसमें जो बाहर से आए
घुसपैठिए और हमलावर और देश की संतान, इन सबको एक साथ कर देंगे। ये भी नहीं दिखाई देता कि इसका क्या मतलब। राष्ट्र की परिभाषा नहीं, उसका नतीजा है कि जो अंग्रेज के साथ है वो देशद्रोही, और जो अंग्रेज के खिलाफ है देशभक्त। टीपू सुल्तान को इसीलिए तो देशभक्त माना जाता है कि वो अंग्रेज से लड़ा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। लोगों की जानकारी में ये नहीं है कि टीपू को मारने की फौजों में मराठा फौजें थीं, अंग्रेजों के साथ मराठों ने मिलकर मारा है। सही बात। लोग इसको नहीं जानते। निजाम खुद थे। हाँ, निजाम खुद था टीपू सुल्तान को मारने। तो जो अंग्रेज के साथ है, ये देश मेरा है, मेरी 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 धरती है। यहाँ के ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, सब प्रकार के अंत्यज, सब प्रकार के जिन जिन को आप गिनेंगे वो सबका है। शेष लोग जब तक इस धारा में समरस नहीं होते तब तक देशभक्त नहीं हैं, देश के हिस्सा नहीं हैं। मैं बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, औरंगज़ेब को, इससे कोई मतलब नहीं कि उसकी माँ हिंदू थी, उसकी दादी हिंदू थी। ये सब तब तक घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, जब तक इस राष्ट्र की धारा में समरस नहीं होते। तो इसकी व्याख्या नहीं की गई है, उसका परिणाम है। और उसका कारण ये है कि देश में 17-18 करोड़ मुस्लिम्स हैं। इनके 10-12 करोड़ वोट के लिए सबकी ज़बान लपलपाती है। वो एन ब्लॉक वोट करते हैं। हर पार्लियामेंट की सीट पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट मुसलमानों के हैं। सबकी टपकती है। लाख वोट ये मिल जाएंगे और फिर 1 लाख का और जुगाड़ कर लो तो पार्लियामेंट की सीट निकल जाएगी। सही। इसके चलते राष्ट्रवादियों को, यह राष्ट्र के पक्ष के लोगों को, अब मोदी जी 303 सीट लेकर बैठे हैं, 37-38% ही तो वोट मिले। सही बात। यानी बाकिया जो वोट है 63-64%, वो खिलाफ पड़ा है, वो विरोध में पड़ा है। बिल्कुल सही। जैसे इंदिरा जीतती थी कि बाकी वोट बट जाता था, 77 में एक बार वोट इकट्ठा हो गया। सही बात। लोगों की जानकारी में नहीं है कि इंदिरा जी इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन लड़ी है, उनको इमरजेंसी से पहले के में जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज था। ये तो सब इकट्ठे हो गए थे। सही बात। तो राष्ट्रवादी विकसित हों, बढ़ें, मजबूत हों, एक बड़ा ग्रुप बने। पूज्य सावरकर जी का वाक्य है ना, एक दिन आएगा जब ये कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। ये दिन आ गया है। ये जो कौन सा कश्यप गोत्र, जिन्हें कौन से गोत्र का ब्राह्मण, ये राहुल गांधी, कैसे भी कोई हो, इतना गधा नहीं हो सकता कोई कश्यप गोत्र का व्यक्ति, और ये बन रहा है ना। सही। शिवपाल यादव और वो क्या नाम उनका, मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश, वो चंदन लपेटे फिर रहा है। सब लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके बाप ने गोलियां चलवाई थी अयोध्या में, कार से क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अब हिंदुत्व के दिन बहुरे हैं। धर्म के पक्ष में एक हवा है और इस्लाम के विरोध में वैश्विक स्तर पर हवा है, एक हिलोर है। तो उसके कारण सर मेरा दूसरा सवाल ये था, सर्चलाइट पे हम फिर से आते हैं हिंदू धर्म पे, क्योंकि इनका अक्सर ये कहा जाता है कि कई, यानी हिंदू धर्म इसलिए भी सिमटता चला गया क्योंकि यहाँ भेदभाव, ऊंच नीच का भाव, जाति प्रथा बहुत है, और इसके तुलना में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम समानता की बात करते हैं। ये बात किस हद तक सही है? सिरे से बकवास। पहले दिन से नहीं, पहले दिन से इस्लामी खलीफा हमेशा कुरैश होगा, इसी पे तलवारें खींची हैं। जो भी इससे अलग हुआ उसका गला काट दिया जाएगा। इसके खिलाफ बात नहीं हो सकती। ये बात सिरे से गलत है। अच्छा, दूसरे हिंदुओं के संदर्भ में 1900 से पुराना छुआछूत का, अस्पृश्यता का कोई दो उदाहरण दिखा दे हमें। 1900 के बाद 1911 में जनगणना हुई है जिसमें जाति बनाई गई, जिसे आज हम जाटव कहते हैं। जाटवों ने वायसराय को प्रतिवेदन दिया है कि हम एक क्षत्रिय गिना जाए, हम राजपूत हैं। अच्छा। वाल्मीकियों के गोत्र सारे राजपूतों के गोत्र हैं। चौहान किन का गोत्र है? चौहान, किनवाड़, ठाकुर, ये वाल्मीकियों के गोत्र हैं। कैसे हो गए? ये वो लोग हैं। भंगी क्यों कहलाए? कि इन्होंने हारने के बाद मुसलमानों ने इनको बाध्य किया कि तुम या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो हमारा मैला सर पे ढोना पड़ेगा। इन्होंने जनेऊ तोड़ दिया, भंग कर दिया और सर पे मैला ढोया। नहीं, इस बात का कोई प्रमाण है? मैं शब्द से बताता हूँ, अस्पृश्यता। कहीं दुनिया में सुना है कि सुबह बादशाह के महल में काम करने कोई आए, सारे दिन भूखा प्यासा रहे, घर लौटकर स्नान करे घर से बाहर, उसके बाद कुछ पानी पिए? बादशाह के हाथ का पानी कभी नहीं पिया किसी हिंदू ने। ये किस कारण से? कि मैं
हार गया, आत्मा नहीं मरने दूंगा, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। हिंदुओं में इतनी घोर घृणा इस्लाम के प्रति थी। उसका कारण था कि हिंदू मुसलमानों ने, जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने गौ हत्या की। गौ हत्या हिंदुओं के लिए इतना भयानक पाप था कि लोग तिलमिला गए एक उनके मन में। उसका नतीजा ये निकला, और फिर लोगों ने अपने आप को जैसे कोई सुरक्षा करने के लिए किले की दीवारें, किला बेसिकली है क्या कि बाहर से आक्रमण हो तो हमारे सुरक्षा बनी। हाँ, सुरक्षा। जातियां किले बन गई। अगर मुसलमान के हाथ का, मंगल पांडे एक पिक्चर आई थी, उसमें काफ़ी हद तक सत्यता है वो, कि वो तिलमिलाया फिर रहा है कि मैंने कचरवी का कारतूस, अब मुझे कोई कंधा नहीं देगा, अर्थी नहीं देगा, मैं मरूंगा तो प्रेत बनूंगा, मेरा कोई श्राद्ध नहीं करेगा। आप धर्म के जो व्यवहार हैं, आपके समूह के, जाति के व्यवहार हैं, उससे इतर आपने ज़रा सा कुछ किया तो आपका हुक्का पानी बंद। आजकल हुक्का पानी बंद का कोई मतलब नहीं होता। उस काल में बंद होने का मतलब है कि आदमी जी नहीं सकेगा। सही है। तो जातियां ऊंच नीच के भाव कभी नहीं थे। वेदों में तो 10 प्रमाण हैं इसके। अच्छा। कि कोई ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, कोई शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। पैदा सब शूद्र होते हैं, अपने गुण दोष के अनुसार हम लोग और कई उदाहरण भी है इसके। ऐसे 50 विश्वामित्र हैं, कर्ण है, कई, वो तो ये सब मीराबाई का केस है। ये सारे बाद की चीज़ें हैं। ये सब 1900 के बाद का है। और इतिहास जो था 47 के बाद में, लेखन का कार्य कहाँ से होता? एजुकेशन मिनिस्टर शुरू के 6 इस्लामी बना दिए। उन्होंने ये तय किया कि भाई अकबर पढ़ाया जाएगा, बाबर पढ़ाया जाएगा, और इस तरह से पढ़ाया जाएगा। ऐसी उसके मतलब दाढ़ी सलाह की बात की जाएगी। बाबर भारत में आए, उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। मुगल साम्राज्य की नींव डाली ऐसा लिखा जा रहा है जैसे कुछ बाग लगाया हो, कोई सही बिल्डिंग बात, बनाई। ये इन्होंने नरमुंडों पर, हमारे नरमुंडों पर पिरामिड बना बना के, गले काट काट के उस पर नींव रखी है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। मगर इसके खिलाफ हम करें क्या? मैं यही तो करूंगा, कोई किताब लिख दूंगा। तो एक किताब कितनी 100, 200, 500, 1000, 2000 बिक जाएगी। जितने दिन में वो 2000 कॉपियां बिकेंगी, उतने दिन में एनसीआर में 50,000 बच्चों का बैच तैयार हो जाएगा, जो अकबर को पढ़ के पढ़ा होगा, जो बाबर को पढ़ के पढ़ा होगा। तो मेरे लिखे से क्या होगा? शिक्षण जिनके हाथ में है, शिक्षा व्यवस्था, वो सारी चीज़ों को ख़राब करती है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब राष्ट्रवादियों की, तथाकथित राष्ट्रवादियों की सरकार है, मगर वो भी बदलाव नहीं कर रही है। मंत्री कह रहा है कि हमने एक कॉमा तक नहीं बदला। अबे तुम कॉमा ना बदलने के लिए बने हो? तुम्हें इसलिए लाए थे? नहीं तो सवाल कई राष्ट्रवादियों के मन में ये आते, ऐसा क्यों है भाई? 300, 350 सीट लाने के बाद भी अगर आप कहो कि हम यथास्थिति बनाए रखेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यथास्थिति के लिए तो नहीं दिया गया इतना बड़ा मैंडेट। मेरी पिटाई करवाएंगे आप इस सवाल से, मगर बोलूँगा। अनपढ़ लोग, कुपढ़ लोग, अर्धशिक्षित, लगभग निरक्षर लोग राजनीति संभाल रहे हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी अधिकारी के पास ये समय नहीं होता कि किताबें पढ़े, अध्ययन करे। एक आदमी जिसने दिन में 25-50 लोगों से मिलना है, 4 मीटिंग में, 2 में बोलना है, 2 में सुनना है, वो कब पढ़ेगा? उसका नतीजा निकलता है कि उससे चूकें होती हैं। इसके लिए एक अलग वर्ग होता है जिसे थिंक टैंक कहते हैं, जो इनपुट देता है। ये जो राष्ट्रवादी दल हैं, भाजपा, संघ इत्यादि, इनकी समस्या क्या है कि ये इनपुट देते हैं। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। मुझे फ़ोन आया, से कुछ साल पहले की बात है, कि राष्ट्रवादी लेखकों की लखनऊ में बैठक है। मैंने पूछा कौन कौन है, तो उन्होंने बताया कि सच्चिदानंद चतुर्वेदी हैं उसमें, कृष्णदत्त पालीवाल हैं, बड़े बड़े नाम लिए, शंकर शरण फलाने ढमाके। तो मैंने कहा इसमें मैं कहाँ आता हूँ भैया, ये तो मतलब बिग गन्स हैं, मैं तो छोटा सा पैदल सैनिक भी नहीं, मुझे काम। तो उन्होंने कहा नहीं आपका नाम है। तो मैंने कहा क्या होना है उसमें? बोले उसमें इंद्रेशी रहेंगे, उनका मार्गदर्शन रहेगा। मैंने कहा सच्चिदानंद चतुर्वेदी, कृष्णदत्त पालीवाल का मार्गदर्शन इंद्रेजी करेंगे? घोड़े क्या है, गाड़ी जोती जाएगी? ये वो लोग हैं जिनके सामने इंद्रेजी जैसे, और एक इंद्रेजी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और जो राष्ट्रवादी है, इन्हें हाथ जोड़ के, नहा के, अगरबत्ती जला के, तो नंगे पैर आकर बैठना चाहिए कि भैया ऐसे पुण्य लोग, तेजस्वी लोग, जिन्होंने जीवन होम कर दिया है इतिहास गढ़ने में, इतिहास लिखने में, सीताराम गोयल जी को हम मार्गदर्शन करेंगे? हमारी औकात है?
रामस्वरूप जी का मार्गदर्शन हम करेंगे, शंकर शरण को हम पढ़ाएंगे, कैसे होगा? मगर यहाँ ये कि ये मार्गदर्शन करेंगे कि आप काम को ऐसे करें। अबे इनसे इनपुट लोगे, इन्हें इनपुट दोगे, तो इसलिए ये समस्या है कि ये थिंक टैंक का मतलब है जो हम कहते हैं उसका ढोल पीटो। हमने किसान बिल वापस ले लिया, ठीक, अब तुम तर्क निकालो कि ये हमने क्यों किया, इसके तर्क ढूंढो और हमें जस्टिफाई करो। ये कौन सी बात हुई? तो कहीं ना कहीं आपको दिखता है जैसे कि मार्क्सवादियों ने, कम्युनिस्टों ने जिस तरह यूनिवर्सिटी सिस्टम में कब्जा करके रखा, एक नैरेटिव बिल्डिंग की, राइट, और जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स को ब्रेन वॉश किया, तो इस तरह का कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था राष्ट्रवादियों ने नहीं क्रिएट की अभी तक। आप सही कह रहे हैं। सॉल अलिंस्की की जो किताब है रूल्स ऑफ रेडिकल्स, उसमें ये तथ्य है। हम समझते हैं तो सत्ता कहाँ है, शक्ति कहाँ निवास करती है? कोई भी कहेगा प्रधानमंत्री, हाँ। नो, सत्ता निवास करती है जेएनयू में, सत्ता निवास करती है मीडिया में, सत्ता निवास करती है फिल्म में। आप कितना बोलते रहिए, 1-2 बीघा जमीन बनाई उसने और सारा मैसेज दे गया। बिल्कुल। तमस पिक्चर बनाई, अब उसमें एक झूठी कहानी उसने लिखी और उस कहानी के आधार पर सारा बना दिया गया। आप कुछ करते रहिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, नैरेटिव बिल्डिंग कहाँ से हो रही है, विचार कहाँ से पहुँच रहा है। 1950 से थोड़ा पहले ही कम्युनिस्टों के विश्व में समझ में आ गया था, चिंतकों के, कि हर हाल रूस फेल होगा, संभव नहीं है उसका। उन्होंने अपने आप को उस किले से बाहर निकाल लिया, मैदानों में उतारा है। और उन्होंने कम्युनिस्ट का गढ़ किसे बनाया? जर्मनी। कम्युनिस्ट का गढ़ फ्रांस। आप इस बात को इस तरह से देखें, किसी भी सामान्य अमेरिकी राजनीति की जानकार से पूछा जाए कि अमेरिका का सबसे अच्छे प्रेसिडेंट कौन, बड़े आसानी से कोई भी कैनेडी का नाम ले देगा। बिल्कुल, अब्राहम लिंकन, कैनेडी, हाँ, इनके नाम ले दिए। और सबसे दुष्ट कौन? तो निक्सन। निक्सन घोर राष्ट्रवादी, पक्का राष्ट्रवादी। इसने डिमोनेटाइजेशन किया था, $1000 $5000 के नोट थे, रातों रात सारी करेंसी चेंज कर दी कि $100 से ऊपर का कोई नोट नहीं रहेगा। 20,000 या प्लस डॉलर जिसके पास होंगे ड्रग मनी मानकर सैक कर दिया जाएगा। सारी करेंसी ब्लैक से वाइट कर दी, उसको भमोड़ के जंगली कुत्तों की तरह उसका शिकार किया। घोर राष्ट्रवादी था, पक्का राष्ट्रवादी। कैनेडी एक लफंगा, अय्याश, दूसरों की बीवियों पर लाट टपकाने वाला, लुच्चा। इसके लगभग तथ्यात्मक रूप से ये सहमति है कि इसको CIA ने मारा था, क्योंकि इसकी बेवकूफ़ी की नीतियों से के चलते अमेरिका संकट में आ रहा था। मगर सारा वहाँ का नैरेटिव बिल्डिंग का काम, मीडिया का काम किसके हाथ में? लेफ्टिस्ट। अमेरिका लेफ्टिस्ट का गढ़ है, रूस नहीं है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने इसकी व्यवस्था की कि कहाँ से ये होता है। यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया, मीडिया पर कब्जा कर लिया। निक्सन ने पूरा अभियान चलाकर अपने सिस्टम से इंटेलिजेंस के, मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिस्ट थे, उनको निकाल के सेक किया था सबको, उसके खिलाफ हंगामा क्रिएट कर दिया। तो लेफ्टिस्ट हमेशा से इसके लिए स्टडी सर्कल उसके मशहूर हैं। आप किसी भी बीजेपी के बड़े अधिकारी से बात कीजिए कि तुमने इस वर्ष कौन सी किताब पढ़ी, तो वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप मंगल ग्रह से आए। सही बात है, सही बात है। उनसे पूछिए अच्छा आज नहीं पिछले 10 साल में कौन कौन सा अध्ययन किया है, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप अध्ययन नहीं कर रहे, यानी आप अपने आप को इनपुट नहीं दे रहे, तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा? करेक्ट। तो जिनके पास है कुछ देने को, आउटपुट देने को, उनको लग अपने, मगर उनका मार्गदर्शन मत करो। उनसे ये पूछो कि बदलाव क्या किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। सही। बजाय इसके कि उन्हें समझाओ कि हमने जो कर दिया है, हमारी जो करतूत है, इसे करामत बनाओ, तो सब करतूत को करामत कैसे बनाएंगे? तो ये एक समस्या है मगर। तो सर मैं इसको एक विश्व स्तर पे इस डिबेट को ले चलता हूँ, और ये मेरा आखिरी सवाल है। आपने सैमुअल पी हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सुनी है, पढ़ी है, सुनी होगी, सभ्यताओं का टकराव, जिस पे अटल जी ने भी अटल जी ने भी एक लेक्चर दिया था, हम इसमें विश्वास नहीं रखते, कॉन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशंस में हम विश्वास रखते। उन्होंने एक शब्द सुना था, कॉन्फ्लुएंस, सभ्यताओं का टकराव। नहीं, अंग्रेजी तो जानती नहीं थी वो, कहाँ से करते हैं, किताब कौन पढ़ लेते। अच्छा, नहीं तो मेरा सवाल उस पे ही है
कि अल्टीमेटली सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहीं ना कहीं हिंदू सभ्यता को ओवरलुक या इग्नोर किया है। क्या इसका कारण ये है कि हम कहने को कहते हैं कि भाई हिंदुत्व एक बहुत ही व्यापक और संपूर्ण दर्शन है, सब है, इसका अपना योगदान है मनुष्यता के लिए सब कुछ, तो सैमुअल पी हंटिंगटन जैसे लोगों ने इसको क्यों महत्व नहीं दिया और आज भी वही सभ्यता का टकराव पूरी दुनिया में देख रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के इवेंट्स हों, इसमें हम कहाँ आते हैं? कभी आपके ध्यान में अगर हम भारत के संदर्भ में उत्पात, उपद्रव, झंझट को देखें तो हमारे ध्यान में क्या आता है? पुरानी पीढ़ी होगी तो नागा आंदोलन, मिजोरम के आंदोलन, या मार्क्सवादियों के किए धरे नक्सलवादी आंदोलन आएंगे। कभी किसी को इस संदर्भ में गुजरात का ध्यान आया? नहीं आएगा, क्योंकि गुजरात में उपद्रव हुआ ही नहीं। हिंदुओं ने वैश्विक स्तर पर अपनी सभ्यता को मनवाने के लिए कोई कार्य किया ही नहीं, क्योंकि ये शांतिप्रिय लोग हैं, इसलिए लोगों की दृष्टि में नहीं आते। वो लोग दृष्टि में सैमुअल हंटिंगटन के आएंगे जो उत्पात कर रहे हैं, और बात ठीक भी है, वो उनका विषय क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, सभ्यताओं के टकराव पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आक्रमण नहीं किए, मगर जब आक्रमण किए और अब वर्तमान जो काल है उसमें इतना बड़ा गैप है, और उसके लिखित उल्लेख भी ढूंढने की तो मिल जाते हैं, मगर बहुत पुरानी बात हो गई। तो हिंदुओं को ये मान लिया गया कि ये आक्रमणकारी है ही नहीं, उत्पात करते ही नहीं, जीतते हैं ही नहीं, हमला करते ही नहीं है। तो जो कर रहे हैं उन पर सैमुअल बात कर रहे हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, बड़ी गंभीर किताब है। नहीं तो आपके हिसाब से अपना महत्व बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाएं? न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाएं ये तो उचित नहीं है, मगर ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेरे खिलाफ, मेरे धर्म के खिलाफ, मेरा धर्म है अपनी पत्नी की, अपने संतान की, अपने परिवार की रक्षा करना, इस पर जो आँच लाता है उसकी आंखें निकाल लो, ये तो निश्चित रूप से धर्म है। इसके लिए 302 लगे या 307 लगे या 323 बने या 325 बने, 324 बने, बनती रहे, ये मेरा धर्म है, मुझे करना चाहिए, ये निश्चित रूप से करना चाहिए अपने सत्व के रक्षण के लिए। होल्ड योर ग्राउंड, ये आवश्यक है। हिंदू इसकी चिंता इग्नोर करते हैं। अभी भी परिवार में अगर आपके आसपास के 10, 15, 20, 25 बच्चे हैं, उनमें एक बच्चा है जो आपसे तर्क करता है, दृढ़ता से बात करता है। आपकी क्लास में एक बच्चा है जो दृढ़ता से कहता है कि नहीं सर ये गलत है, सबसे पहले जो इम्पैक्ट आपके मन में उभरेगा ये उद्दंड है, वो सही है ये नहीं लगता। जो अपने सत्व के रक्षण के लिए बात करता है उसको हम बुरा मानते हैं। हमारी धमनियों में कायरता, क्लीवता इतनी समा गई है कि जो पौरुष की बात करता है वो हमको गुंडा लगता है। और वास्तविकता ये है, परिवार में 4 भाई हैं, एक भाई उद्दंड है, माँ बाप से भी झगड़ा करता है, भाइयों से भी लड़ता है, सबसे पंगे लेता है, प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा यही लेगा, घर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके कब्जे में आएंगी। सच ये है। नहीं तो आप सत्व का रक्षण कीजिए, उस दुष्ट के सामने खड़े होइए, दृढ़ता से खड़े होइए, नहीं, इग्नोर मत कीजिए। हंटिंगटन का ये कहना था एक स्टेज ऐसा आएगा जब उन्होंने करीब करीब 7 या 8 सभ्यताओं की बात की, उसमें हिंदू सभ्यता का भी बारे में किया है जिक्र, लेकिन अल्टीमेट जो क्लैश होगा उनका ये मानना था क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच होगा। तो इसमें आपको क्या दिखता है, हिंदू किसकी तरफ रहेगा इस अल्टीमेट? ये क्रिश्चियनिटी नहीं, मैं इसे क्रिश्चियनिटी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वेस्ट, का, अच्छा वेस्ट वर्सेस इस्लाम, ईसाई देश कह सकते हैं आप इसे। नहीं तो आप इसको मैं बिल्कुल इस्लाम वर्सेस वेस्ट मानते हैं, इस्लाम वर्सेस वेस्ट मानते हैं? मैं अभी इस तरह से अब नहीं, मैं अर्ली 80s से इस बात को कहता रहा हूँ, तब भी ये सैमुअल की किताब नहीं आई, वो तो 93 में आई थी। मैं 80s से कहता रहा हूँ कि भारत, यूरोप के कुछ क्षेत्र, अमेरिका एक तरफ होंगे, रूस ढुलमुल है, और इस्लाम और चीन ये दोनों विस्तारवादी हैं, ये दोनों एक साथ आएंगे और वैश्विक युद्ध होगा।
और मेरे देखे विशुद्ध चल रहा है। ये जो कोविड का काम था ये विशुद्ध है। किसी भी युद्ध में कितने लोग मरेंगे पहली झपट में? कुछ हज़ार, कुछ लाख। कितने मर गए एक झपट में? 1.5 साल से विश्व की व्यवस्था संकट में है, हर चीज़ समस्या खड़ी है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसने कब्जा कर ली। अब अगला चैप्टर है, इसमें इसके और बेवानी है, और उसके बाद धरती हस्तगत करनी है। इसीलिए मैं इस पर बड़ा आश्वस्त हूँ कि धर्म की विजय होगी। उसका कारण है यूरोप के पास, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है। धरती जीतने के लिए, धरती को होल्ड करने के लिए सैनिक चाहिए। वो सैनिक केवल भारत के पास है या चाइना के पास है। चाइना उस तरफ होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध भारतीय सैनिकों ने लड़ा है। दिल्ली में स्मारक बना है ना, सही बात। आप देखिए सारे भारतीय सैनिक हैं। द्वितीय विश्व मुख्य रूप से भारतीय सैनिकों ने लड़ा है। जो बड़ी बड़ी सिनाई की लड़ाइयाँ हैं, इटली की लड़ाइयाँ हैं, फलानी लड़ाई है, उसमें भारतीय ट्रूप्स थे। वो सारी स्थिति हमारे पक्ष में जाएगी। भारत का हिंदू भारत रहना यूरोप और अमेरिका के पक्ष में है। इसलिए यहाँ पर हिंदू हारने नहीं दिए जाएंगे। हमारे बूते ये काम होगा, हो सकता है, मगर इसमें विश्व का हित है कि भारत हिंदू भारत रहे। ये संघर्ष निश्चित है, क्योंकि एक आतताई विचारधारा जो ये मानकर चल रही है, जिसका लक्ष्य है कि सारे संसार को डोमिनेट करके दास बना लिया जाए, मार दिया जाए, आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं? एक मिनट सर, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने भी बाद में जो आपने रशिया के बारे में कही, आपने जो ढुलमुल शब्द किया यूज़ किया, उन्होंने इसको स्विंग सिविलाइजेशन कहा है। यानी किसी भी ओर जा सकता है, ये चाहे तो वेस्ट की ओर भी जा सकता है, चेचनिया में जो गड़बड़ हो रही है उसके हिसाब से, या फिर अमेरिका के खिलाफ इस्लाम की तरफ भी जा सकता है। तो आप यानी आपने जो भी विश्लेषण किया उससे मुझे दिख रहा है ये इस्लाम वर्सेस वेस्ट नहीं, ये इस्लाम वर्सेस रेस्ट ज़्यादा है। नहीं, मैं इसे और थोड़ा घुमा कर कहना चाहूँगा। केंद्र में सभ्य समाज है और इस पर आक्रमण करने वाले पिशाच हैं, राक्षस हैं, जिसमें चीन भी आता है। सारे के सारे अच्छा। हैं। तो इन सब को आप जिस मतलब दंडित कर रहे हैं, एक अजीब सी चीज़ है। कम्युनिस्ट किसी भी कंट्री में इस्लाम को सांस नहीं लेने दी जाती, किसी इस्लामी कंट्री में कम्युनिस्ट नहीं। लेकिन अंतर उनका गठजोड़ है। हाँ, मगर बाहर दोनों तलवार और ढाल की तरह काम करते हैं। तो वो समझते हैं इस बात को, और अंततोगत्वा अगर शांति रखनी है तो मोहल्ले में जो चौथ वसूलने गुंडा टहल रहा है, जो महिलाओं को छेड़ रहा है, जो किसी की भी पॉकेट मारने की कोशिश करता है, किसी के गले में हाथ डाल देता है, इसको दंडित तो करना पड़ेगा। नहीं तो मोहल्ला जिंदा कैसे रहेगा? कॉलोनी में चैन कैसे आएगा? ठीक, 1500 साल से उपद्रव चल रहा है। हमने नरबलियाँ देने वाले लोग समाप्त किए। हमने ऐसे समाज जो एक दूसरे को भून के खा जाते थे, कबीले, उनको नष्ट किया। हमने ठग समाप्त किए, हमने पिंडारी समाप्त किए। हम इसको कैसे चलने देंगे? ठगों ने जब पकड़े गए थे तो ध्यान रहे, ठग और पिंडारी दोनों मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। सही। ठगों ने ये व्यवस्था दी थी, कहा था कि हम काली के उपासक हैं, हम मारते नहीं, बलि देते हैं। तो उनको चूंकि वो काली के उपासक हैं और बलि देते हैं, इसलिए जीवित नहीं रहने दिया, उनको हैंग किया, उनको जेलें हुई। तो आप इसको ऐसी जो कुर्बानी करते हैं, जो काफिरों को मारते हैं, इन्हें कैसे छोड़ देंगे? नहीं तो काफिर मार दिए जाएंगे, तो सीधी सीधी बात है। सही बात है। कुफ्र और ईमान में से आपको एक चीज़ तय करनी होगी कि भाई चैन से जीना है, तो जो उपद्रव का कारण है, संकट है, उसको नष्ट करना होगा। नहीं तो आपको क्या दिखता है इसके लिए हम सबको एक यानी प्रयत्न करने पड़ेंगे, या फिर आप इसको एक इतिहास का प्रवाह मानते हैं कि ये होगा ही होगा, ऐसे जो आपने कहा? विकल्प ही नहीं है इसका। देखिए, ये इतिहास का प्रवाह मानते हैं अगर आप? सृष्टि को जीवित रहना है, सभ्यता, मानव सभ्यता को रहना है, तो असभ्यता को, असभ्य लोगों को नष्ट करना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं। ये बिल्कुल डू और डाई जैसी सिचुएशन है। आप कल्पना करें किस तरह से लोग बढ़े हैं। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था सर। मैं पूछ रहा हूँ ये इसको करना पड़ेगा या ये इतिहास का प्रवाह ये होगा ही? दोनों प्रकार से आप देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मेरा अनुभव है, ये अनसीन फोर्सेस हैं जो ये करा रही हैं। अच्छा।
हम जितने अपमानित हुए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था जो हमारे साथ ऐसा होता, कुछ भी नहीं किया था, हुआ। तो सिर्फ एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का आपने बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव दिया। हमने जो अब तक सुना था वो ये था कि एक इस्लाम वर्सेस वेस्ट, और मुझे धीरे धीरे लगने लगा था कि शायद ये इस्लाम वर्सेस वेस्ट है, लेकिन आपने एक बिल्कुल नया इसका पर्सपेक्टिव दिया कि ये सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड की क्लैश है। सभ्य समाज और असभ्य समाज बिल्कुल सामने है। 6 साल की बच्ची से निकाह करने वाले शख्स को पैगंबर मानना और उसकी कर्तव्यों को खुद मानना, खुद करना, ऐसा जीना बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा, मगर ऐसा है। मुख्तार नाई के साथ जो हुआ पाकिस्तान में कि उसके छोटे से भाई ने, जो माइनर है, शायद 9 साल का है, उसने किसी लड़की से बात कर ली तो उसके परिवार के लोगों ने उसकी बहन मुख्तारन को रेप किया और दर्जनों की तादाद में रेप किया कि दूसरे ग्रुप का, छोटे ग्रुप का लड़का बात कैसे कर सकता है। अरब कंट्रीज में अभी खोला गया है, अभी हाल में कोई स्त्री अपने घर से बाहर जा ही नहीं सकती। किसी भी स्त्री के साथ रेप होता है तो 4 लोगों की गवाही चाहिए। अरब वर्ल्ड में अगर कोई लड़की अकेली बाहर जाती है 100% रेप होगी, और वो कुछ कह भी नहीं सकती कि 4 गवाह नहीं मिलेंगे। कुरान में नाक़िसुल अक्ल है, हदीसों में है, औरत को अविकसित, अर्धविकसित, मानसिक रूप से अवयस्क मानना। कोई कल्पना कर सकता है कि पुरुष की पसली से औरत बनी है? ये ईसाइयत है। ऐसे असभ्य लोगों को नष्ट नहीं करेंगे तो सभ्य वर्ड कैसे जिएगा। और ध्यान रखें, हम पति ही नहीं, हम पिता भी हैं, हम भाई भी हैं। हम किसी भी वर्ग के साथ जब अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उस अत्याचार की आहट, टकराहट आगे भी बढ़ेगी, बच नहीं सकते। हमें सभ्य लोगों को, असभ्य लोगों को, असुरों को समाप्त करना पड़ेगा, राक्षसों को समाप्त करना पड़ेगा। अन्यथा ये जो वेद का आदेश है, और प्रत्येक धर्म के एक आदेश वेद का सब पर लागू है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ। आर्य का मतलब सभ्य बनाओ, शिष्ट बनाओ, मानवता के जो नियम हैं, धर्म के नियम हैं, वो पालन कराओ। उसके खिलाफ जो जाते हैं उनको दंडित करो, उन्हें नष्ट करो। ये प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का कार्य है। इस विश्व में असभ्य संस्कार वाले लोग इन आर्यों को नष्ट कर रहे हैं। अगर आर्यों को जीवित रहना, और रहेंगे, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। हमने सलातीन झेले, खलीफा, आप कल्पना कर सकते हैं एक सामान्य, तो कैसा भयानक कार्य हुआ है। स्त्रियों ने, विश्व में, इतिहास में जौहर कहीं नहीं मिलते। अगर कोई अग्नि में कूदता है, स्त्री पुरुष कोई भी, 6 से 7 मिनट लगते हैं उसके शरीर को, यानी ब्रेन डेड होने में, यानी 7 मिनट तक लगातार दहकना, जलना। कैसे हत्यारों के बीच में हम जिए हैं, हम उनसे पार पा गए। सही। तो विश्व नष्ट कर देगा, निश्चित रूप से नष्ट करेगा, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, इतिहास का प्रवाह है ये विकल्प है ही नहीं, हमें करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। और अनसीन फोर्सेस, ईश्वरी शक्ति इसमें हमारे पक्ष में है, जो कि ईश्वरी शक्ति की बाध्यता है कि वो सभ्य विश्व का साथ दे। धन्यवाद तुफैल जी, आपने सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे से उत्तर दिया, और मेरा ख्याल है कि ये वीडियो बहुत से ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक होगा। धन्यवाद तुफैल जी। प्रणाम, धन्यवाद बंधु।